सीएम तय हो गया, डिप्टी सीएम तय हो गया, तो क्या राह आसान हो गई, सब मामला निपट गया? नहीं, अभी तो कैबिनेट बननी है। और आप क्या सोच रहे हैं, कैबिनेट भी कम उठापटक का काम नहीं है, कैबिनेट में भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि ये बात तय है कि अब बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, दो पावर सेंटर दिखाई दे रहे थे, या तो सिद्धारमैया के पीछे विधायक खड़े थे या फिर डीके शिव कुमार के पीछे, वो तो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इन दोनों के पीछे जो विधायक थे, अब इनमें से किसको कितनी तवज्जो दी जाएगी, किसके समर्थकों को कितनी तवज्जो दी जाएगी, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, जिन जातिगत समीकरणों को साधने की बात कही जा रही थी उसको कैसे साधा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कैबिनेट जो है, इसको बनाना भी बहुत बड़ा काम होता है किसी भी सरकार के बनने के बाद, खास तौर पर कर्नाटक जैसे राज्य में। तो क्या रहने वाली है कैबिनेट की स्थिति और क्या क्या इसमें नाम कौन कौन से तैर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये ज़रा मैं आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताता हूँ। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर काफी उठापटक के बाद आखिरकार सिद्धारमैया के सिर पर सीएम का ताज सजेगा। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर 20 मई को शपथ लेने वाले हैं। इस बीच राज्य में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी कयास लगाए जाने शुरू हो गए। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए गठित हो रहे इस सरकार में मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां मुस्लिम और लिंगायत समुदाय सरकार में खुद को उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग कर रहा है, तो वहीं अलग अलग सामाजिक रचना वाले इलाके के लोग भी अपनी सरकार चुने जाने के बाद पद की मांग पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के मंत्रिमंडल में कई नाम हैं जो आगे आ सकते हैं। कई ऐसे नेता हैं जो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इन नाराजगियों की वजह यही है कि ये अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं, अच्छे पोर्टफोलियो चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि आला कमान की ओर से आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाए जाने के बाद 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसमें कैबिनेट समेत कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 20 मई को करीब 27 विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। 27 विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अच्छा, कुछ नाम हैं जो पहले से बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अब मैंने जैसा बताया अलग अलग जातीय समीकरणों, इनके नाम तो डिप्टी सीएम के तौर पर भी आगे बढ़ रहे थे, जिनमें सतीश जारकीहोली हैं। इनका नाम भी डिप्टी सीएम की दौड़ में था। हालांकि अब एक डिप्टी सीएम होगा, ये तो बहुत स्पष्ट कर दिया है। लक्ष्मण सावदी हैं। लक्ष्मण सावदी जो हैं वो खुद डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन ये बीजेपी से अब कांग्रेस में आए हैं। अब आरबी थिम्मापुरा हैं, रहीम खान है जो मुस्लिम चेहरे को रखने की बात, ईश्वर खंडू हैं, प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, अजय सिंह, शरण प्रकाश पाटिल, ये कुछ नाम हैं। इन नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। अब इसमें परमेश्वर भी हैं, ये भी कुछ ऐसे नाम हैं जो कि अपना प्रतिनिधित्व चाह रहे थे। सवाल ये भी उठता है कि नाना करते शिव कुमार कैसे मान गए हैं। शिव कुमार के अपने समर्थक हैं। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर उठा नाटक खत्म हो चुका है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ने कांग्रेस आलाकमान के सामने अपनी अपनी दलीलें रख दी। सिद्धारमैया की उम्र 75 साल है। आखिर में उन्होंने यही दलील हाईकमान के सामने रखी कि अब एक लंबी पारी खेल ली है, अब पारी समापन की ओर जा रही है, तो निश्चित तौर पर वो एक मौका और चाह रहे थे। सिद्धारमैया ने पहले अपने लिए सीएम पोस्ट मांगी और ये समझ में भी आता, सिद्धारमैया पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब वो डिप्टी तो बन नहीं सकते थे। और ये भी ठीक नहीं लगता कि शिव कुमार आपको मुख्यमंत्री दिखते, तो फिर इसका मतलब था कि सिद्धारमैया दौड़ से बाहर है। तो कुल मिला के उनकी दावेदारी ऐसे भी मजबूत दिखाई दे रही थी। खुला मैदान देखते हुए डीके ने डिप्टी सीएम पोस्ट के लिए हामी भर दी है, क्योंकि इससे उनकी आगे की राह आसान हो जाती है। और उन्होंने खुद कहा है कि दुखी होने की क्या बात है, राजनीति में एक लंबी यात्रा होती है, अभी तो बहुत समय बाकी है। 2013 में पहली बार सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। उनके बाद कर्नाटक के सबसे बड़े नेता के तौर पर डीके ही आगे होंगे। उन्हें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाए रख सकती है, बनाए रखा है अभी अगले लोकसभा चुनाव तक। ये बात तो औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। 6 महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं होंगे, उसमें बड़े बड़े मंत्रालय भी हो सकते हैं। कांग्रेस को इस बात का डर लगातार बना हुआ था कि डीके के असंतुष्ट होने से पायलट या सिंधिया पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पर वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी स्पष्ट कहते हैं कि एक नैरेटिव बनाया गया, मीडिया के कई धड़ों में ये खबर चलाई गई, लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं है। शिव कुमार की स्थिति बिल्कुल अलग है। वो एक बार्गेनिंग की स्थिति में थे। शिव कुमार पार्टी के साथ बने हुए, खुद कहा भी है उन्होंने, तो उनको कुल मिलाकर अपनी ताकत को दिखाना था और अपने लिए मजबूत स्थिति बनाना था सरकार में।
4 दिनों तक मंथन चलता रहा इसी बात पर, क्योंकि डीके शिव कुमार का पक्ष बड़ा मजबूत था, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे लोग। पूरी तरह मनाने की कोशिश की जाती रही जिससे ये बगावत ना हो, और हुआ भी यही कि वो मान गए हैं। और उन्होंने पहले ही कह दिया था पीठ में छुरा नहीं भोंकूंगा, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, ब्लैकमेल नहीं करूंगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पावर शेयरिंग के एक फॉर्मूले के आधार पर तय हुई हों, 2.5 साल का कोई कमिटमेंट हुआ हो या ना हुआ, ये सारी एक अलग बात है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इनमें से कई सवालों के अब 2.5 साल का हुआ नहीं हुआ ये उनकी आपस की बात है, इसको जनता के सामने या पब्लिक के सामने रखने का कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, ये बात है कि शिव कुमार मान गए तो निश्चित तौर पर उनके मानने के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी बात रखी गई होगी कि वो मान जाएं, या उसके और वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, वो छुपाए नहीं छुप सकता है। 2-3 चीज़ें तो साफ हो गई, प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, डिप्टी सीएम बन गए, बड़े पोर्टफोलियो मिल सकते हैं, क्या क्या मिलेगा ये भी देखा जाएगा। अब सिद्धारमैया और शिवकुमार में क्या डील हुई? कर्नाटक का सियासी नाटक लोग पिछले कई दिनों से देखते रहे। 2 दिनों तक खड़गे, राहुल गांधी, शिवकुमार और सिद्धारमैया की मुलाकातें होती रहीं। तस्वीरों में नेताओं की मुस्कुराहट के आधार पर नतीजे पढ़े जाते रहे। डीके और सिद्धा दोनों ही अपने अपने दावे पर अड़े रहे थे। डीके के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने 2 टूक कह दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर पार्टी में सामान्य विधायक की तरह काम करेंगे। पहले डिप्टी सीएम का ऑफर ठुकराया, बाद में खबर आई कि उन्होंने डिप्टी सीएम के ऑफर को स्वीकार कर लिया है और प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में बने रहेंगे। कुल मिलाकर अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कैबिनेट होगी उसमें कौन से चेहरे हैं। तो प्रियांक खरगे जो कि मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं वो होंगे नहीं होंगे उनका नाम, और मुस्लिम समुदाय से किसका प्रतिनिधित्व मिलेगा कैबिनेट में, साथ ही साथ लिंगायत, वोकालिंगा, SC ST, इन सबको कैसे साधा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कई नाम हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इनमें किन के नाम पर मुहर लगती है। तो शपथ ग्रहण के समय पर स्पष्ट हो पाएगा। हाँ, ये तय हो गया है कि CM सिद्धारमैया होंगे, डिप्टी CM और कुछ महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जो कि स्पष्ट नहीं है वो शिव कुमार के पास रहेंगे। उजाला कर चले मन से, उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।